हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और हम लोग कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, जिसमें ईपीएफओ एओ ईओ के जो मैथ के सवाल आते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो हम लोगों ने इसके पहले लेक्चर्स में, जो पहली वीडियोज हैं उनमें हमने नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर एलसीएम और एचसीएफ के जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमने पूरा कॉन्सेप्ट सही हल कर लिया था। अब आज का टॉपिक हमारा है पार्टनरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। पार्टनरशिप या फिर साझेदारी। दरअसल होता क्या है, जब कोई टीम मिल करके किसी बिजनेस को करती है, चाहे वो 2 लोगों की टीम हो चाहे 10 लोगों की टीम हो, तो वो लोग क्या क्या करते हैं। सबसे पहला काम उनका ये होता है कि सबसे पहली चीज वो इन्वेस्ट करते हैं। वो करते हैं इन्वेस्ट, मतलब कि लागत लगाते हैं, कुछ पैसे लगाते हैं। दूसरा चीज ये हो गया कि वो कुछ समय के लिए लगाते हैं, तो समय भी हो गई बात इसमें। तीसरा ये होता है कि अब जब लागत लगाया है और समय दिया है, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो वर्किंग होते हैं, मतलब साथ ही साथ कहते हैं कि हम इसमें काम भी करेंगे। और कुछ लोग जो होते हैं वो स्लीपिंग होते हैं, मतलब केवल पैसे लगा देते हैं। तो जो वर्किंग होते हैं वो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अधिक लेते हैं, और जो स्लीपिंग होते हैं, जो वर्किंग वाला निकालने के बाद जो बचता है प्रॉफिट, उसमें से ही उनका बंटवारा किया जाता है। तो इसमें किस तरीके के सवाल आते हैं और क्या है इसका मेन कॉन्सेप्ट, पहले ये समझ लो। अगर मान लीजिए कोई टीम मिल करके कोई बिजनेस कर रही है, तो उसमें अगर मान लीजिए प्रॉफिट होता है, तो जो प्रॉफिट होता है वो किन बातों पर डिपेंड करता है, हमको ये चेक करना है, क्योंकि इसी से हमारा पूरा कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा। आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसका प्रॉफिट भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन होता है। तो प्रॉफिट क्या है, वो लागत के अनुक्रमानुपाती है। जितना ज्यादा लागत जिसने लगाया होगा, अगर कोई 10,000 लगाता है तो कोई 20,000 लगाता है, तो जो 20,000 लगाएगा उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। दूसरा चीज ये हो गया, मान लीजिए जो प्रॉफिट है हमारा वो और किस बात पर डिपेंड कर सकता है। भाई सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए कोई 1 साल के लिए लगाता है पैसा और कोई 5 साल के लिए लगाता है, तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा समय के लिए लगाएगा उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉफिट जो है वो टाइम पे भी डिपेंड करता है, और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लाइड किसके, टाइम के। तो टाइम और इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसमें लॉस भी तो होता है, तो वो जो स्पेशल टाइप है उसको हम लोग प्रॉफिट और लॉस में स्टडी कर लेंगे। अब देखिए कितने तरीके के जो है इसमें सवाल आते हैं। इसमें 2 तरीके के सवाल बनते हैं। पहला पार्ट ये होता है जिसमें प्रॉफिट रेशियो में दिया रहेगा, मतलब कि रेशियो प्रॉफिट गिवन रहेगा, रेशियो प्रॉफिट दिया रहेगा, गिवन है इसमें। ये हो जाते हैं सिंपल टाइप के क्वेश्चन, और इनके आने के चांसेस भी कम रहते हैं। दूसरा होता है रेशियो प्रॉफिट नॉट गिवन। इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनको करने का क्या है, देखो तरीका सीधी सी बात है। अगर मान लीजिए रेशियो का मतलब रेशियो ऑफ प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है, तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस हमारा क्वेश्चन हो जाता है, और इसी से हमारा फॉर्मूला बन जाता है। कैसे बन जाता है, मान लीजिए कोई 2 लोग हैं, एक है ए और एक है बी। इन्होंने पार्टनरशिप में काम करना शुरू किया, और मान लीजिए कि ए का प्रॉफिट है, पी लगा दूं तो प्रॉफिट समझना, एपी, और बी का प्रॉफिट है बीपी। अब जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, अगर दोनों के प्रॉफिट का हम रेशियो ले लें तो क्या बनेगा, प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी, और ये बराबर होगा ए के इन्वेस्टमेंट अपॉन बी का इन्वेस्टमेंट, बी का इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट और बी का इन्वेस्टमेंट, फिर ए का टाइम और अपॉन बी का टाइम।
तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, अगर इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखना चाहें तो ए प्रॉफिट अपॉन बी प्रॉफिट बराबर होगा ए का इन्वेस्टमेंट अपॉन बी का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड ए का टाइम अपॉन बी का टाइम। इसको अगर आप ध्यान से देख लोगे तो जो रेशियो प्रॉफिट अगर जिसमें दिया है, प्रॉफिट ऑफ रेशियो दिया हुआ है, उसको हम बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब देखते हैं जिसमें रेशियो का प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तो उसमें क्या करना होगा। उसमें कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, पहले हम रेशियो को बनाएंगे, मतलब कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे, पहले फ्रेम करेंगे, मेक करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, मेकिंग करेंगे, बनाएंगे, फ्रेम करेंगे किसका, रेशियो का प्रॉफिट। उसके बाद फिर से हमारा सवाल इसी तरीके में बदल जाएगा। तो कैसे लगते हैं सवाल, आइए चलते हैं सवाल की तरफ में। तो पहले थोड़ा एक कैटेगरी वाले जिसमें रेशियो ऑफ प्रॉफिट दिया रहेगा उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए एक सवाल है आपके सामने, लिखा हुआ है कि ए और बी ने 2:11 के अनुपात में प्रारंभिक निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया और उनका वार्षिक लाभ 4:1 के अनुपात में था। यदि ए ने 11 माह के लिए धन निवेश किया था तो बी ने कितने माह के लिए धन निवेश किया था। कहने का मतलब यह है कि जो निवेश है उसका रेशियो दिया गया है और जो उनका वार्षिक लाभ है, जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट है, वो भी अनुपात में दिया गया है। तो ये कह रहा है कि ए जो है वो 11 माह के लिए धन निवेश करता है, तो बी कितने माह के लिए धन निवेश करता है। तो जाहिर सी बात है इसमें हम बना लेंगे कि एक है ए और एक है बी, और इन्वेस्टमेंट कितना कितना है देख लो भाई। इन्वेस्टमेंट है ए का कितना है, किस रेशियो में, 12 रेशियो में है, और बी का है कितना, 11। फिर टाइम की बात करेंगे तो टाइम जो है वो ए का है कितना, ए का है 11 माह, और बी का हमको नहीं पता है, बी का हमें निकालना है। बी के आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब प्रॉफिट का भी रेशियो दिया गया है। प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया गया है भाई, प्रॉफिट कह रहा है कि 4:1 के अनुपात में प्रॉफिट हुआ है। अब हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से कर लेंगे, कैसे हो जाएगा। देखो भाई हमारा फॉर्मूला क्या बताता है कि ए का प्रॉफिट अपॉन बी का प्रॉफिट ये बराबर होगा ए का इन्वेस्टमेंट अपॉन बी का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड ए का टाइम अपॉन बी का टाइम। तो ए का प्रॉफिट रेशियो कितना है भाई, ये 4 है, और बी का कितना है, बी का है 1, 4/1 हो गया ये। इसके बाद तो ए का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था वो था 12, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 12, और बी का इन्वेस्टमेंट कितना है वो हमें 11 अनुपात में दिया गया। देखो 12:11 का अनुपात था, तो इसके नीचे लिख देंगे 11 गुणे ए का टाइमिंग कितना है, 11 है, तो यहाँ पे 11 लिख दिया, और बी का टाइमिंग हमको निकालना ही है तो बी टी लिख दिया। अब देखो कैसे लगेगा, ये बहुत सिंपल सा है, 11 से 11 कट जाएगा, 4×3=12। अब ये बी टी की वैल्यू अगर निकालना है तो इधर ये डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाइड में, क्रॉस गुणा अगर हो जाता है इस पक्ष का इस पक्ष से, तो बी का टाइम जो है वो आ जाएगा 3×1=3, मतलब 3 माह। तो ये जो 3 माह आया है वो ये आया है कि बी ने अपना जो पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ था बिजनेस में था कितने समय तक, वो 3 माह के लिए था। इसका मतलब ये हो गया कि बी जो है 3 महीने के लिए अपने पैसे को इसमें इन्वेस्ट किया था, और ए ने कितने के लिए महीने के लिए किया था, 11 महीने के लिए किया था। तो ए जो है, अगर ए का पूछ लेता कि ए कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया था, या फिर ऐसे पूछ लेता कि ए से कितने महीने बाद इसने शुरू किया था, तो जाहिर सी बात है 11 महीने के लिए कुल बिजनेस चला हुआ था और 3 माह के लिए लगा रहा था बी बिजनेस में, तो कितने महीने बाद वो लगा है, 8 माह बाद वो लगा है। अगर पूछता तो ये भी आप निकाल सकते थे कि 8 महीने तक ए ने अकेले बिजनेस किया था, उसके बाद 3 महीने के लिए कौन लग गया था, बी भी लग गया था। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 को। इसमें लिखा है कि ए ने 5,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में बी ने 6,000 रुपए के साथ उसका साथ दिया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है
तो बी कितने समय बाद व्यवसाय में शामिल हुआ। अब यहां पर देखिए, एक है ए और दूसरा है बी। एक 5,000 इन्वेस्ट कर रहा, दूसरा कुछ समय बाद 6,000 इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर दोनों के इन्वेस्टमेंट को अगर हम देखें तो रेशियो बना ले अगर, तो रेशियो 1,000 दोनों में है, 5:6 का बन जाएगा। अब बात करें अगर हम टाइम की, तो टाइम इसमें जो है, ए जो है वो तो पूरे साल भर तक लगा था, 12 महीने तक, लेकिन बी का हमको क्लियर पता नहीं है। तो जो टाइम है वो ए का हो जाएगा 12 माह और बी वाले का हमको पता नहीं है, तो चाहे एक्स मान लो चाहे क्वेश्चन मार्क रख दो यहाँ पे। अब इसके बाद देखो कह रहा है कि जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट है वो 2:1 का बनता है, मतलब कि 2:1। तो कह रहा कि कितने समय बाद जो बी है वो व्यवसाय में शामिल हुआ था। तो आपको फार्मूला बिल्कुल याद ही है, क्या करना रहेगा भाई, ए का प्रॉफिट अपॉन बी का प्रॉफिट, ये बराबर होगा ए का इन्वेस्टमेंट अपॉन बी का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड ए का टाइम अपॉन बी का टाइम। अब क्या करना है भाई, ए का प्रॉफिट कितना बन रहा था रेशियो में 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। बी का कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, बराबर ए का इन्वेस्टमेंट था कितना भाई 5 था। रेशियो में बात करेंगे हम 5,000, चाहे 5,000 बटे 6,000 लिखोगे तब भी वही आएगा, लेकिन हम रेशियो में ही चलेंगे। तो 5 और बी का कितना है 6, मल्टीप्लाइड ए का टाइम कितना है 12 और बी का टाइम हमको निकालना ही था, तो हम यहाँ पे बी का टाइम बी टी लिख दे रहे हैं। अब देखो क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे, 6 दूनी 12 और ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो क्रॉस गुणा करके अगर जाएगा बी उधर तो बन जाएगा बी टी। बी का जो टाइम है वो आ जाएगा 5 माह। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कह रहा कितने समय बाद व्यवसाय में शामिल हुआ है, बात शामिल की है, लेकिन जो ये 5 आया है ये 5 माह बता रहा कि इतने समय तक वो व्यवसाय में था। तो कितने समय बाद शुरू किया होगा भाई, 12 माह में से 5 माह घटा दोगे तो कितने समय बाद वो शुरू किया है, जाहिर सी बात है 7 माह बाद। तो बी का जो टाइम आ जाएगा वो आएगा कि 7 माह बाद व्यवसाय में शामिल हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगले प्रश्न में क्या है, कह रहा कि ए और बी एक व्यवसाय में भागीदार हैं, एक ए है और एक बी है, वो एक व्यवसाय में भागीदार हैं। ए 15 माह के लिए 1/4 योगदान देता है और बी को लाभ का 2/3 प्राप्त होता है। इसमें यह नहीं दिया गया है कि बी जो है कितने माह के लिए कितना योगदान कर रहा है। देखो क्या कह रहा है कि ए और बी एक व्यवसाय में भागीदार हैं, ए 15 माह के लिए 1/4 योगदान देता है और बी को लाभ का 2/3 प्राप्त होता है। ज्ञात करें कि बी के धन का उपयोग कब तक किया गया, मतलब बी ने अपने धन को कितने समय तक लगाकर रखा था। तो हमको निकालना है बी का टाइम कि कितने समय तक उसका धन बिजनेस में लगा था। तो कैसे लगेगा, देखिए सबसे पहले तो यहां देख लेते हैं भाई, ए है एक और एक है बी। कह रहा कि ए जो है 15 माह के लिए और योगदान कितने का है 1/4 का है। इन्वेस्टमेंट देख लो इनका कितना है, इन्वेस्टमेंट है 1/4। अब अगर आप खुद ही सोचो कि 2 ही लोग हैं और 1/4 भाग ये है, कुल 4 भाग हैं, उसमें से एक हिस्सा ए का है, तो बी का कितना हो जाएगा 3 हिस्सा, क्योंकि 4 हिस्से कुल है, उसमें से एक हिस्सा ए का है, तो बी का हो गया 3 हिस्सा, मतलब कि बी जो है वो 3/4 भाग इसमें इन्वेस्ट करता है। ये बात दी नहीं गई है, ये आपको अपने दिमाग से निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट हो गया दोनों का। इसके बाद टाइम है, टाइम देखोगे कि जो ए है वो 15 माह के लिए है और बी का नहीं पता है, बी का टाइम हमको नहीं पता है। फिर उसके बाद कह रहा कि जो लाभ है वो बी क्लेम करता है कि हमको 2/3 लाभ चाहिए। तो बी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है बी का प्रॉफिट है 2/3, जितना भी प्रॉफिट रहा होगा उसका 2/3 प्रॉफिट किसका है, बी का है। अब अगर 2/3 बी का है तो जाहिर सी बात है ए का कितना हो जाएगा, ए का प्रॉफिट हो जाएगा 1/3, क्योंकि कुल हिस्से 3 है और 3 में से 2 हिस्सा बी को मिल रहा है, तो एक हिस्सा किसका होगा, ए का होगा। अब हमको निकालना है यही टाइम
कि कब तक उसका धन उपयोग में लाया गया था। तो कैसे लगेगा ये देखिए, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है ये। पहले तो हम इनके रेशियो को सेट कर लेते हैं भाई। ए और बी का जो ये रेशियो है, अभी डिनोमिनेटर से कुछ नहीं लेना, तो ये बन जाएगा रेशियो कितना, 1:3। और अगर हम प्रॉफिट का रेशियो बनाए तो प्रॉफिट का रेशियो डिनोमिनेटर मतलब 3 से समझ लो गुणा कर दिया है दोनों में, तो जो प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 2:1। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 1:3 और प्रॉफिट का रेशियो है 2:1। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा कि ए का प्रॉफिट अपॉन बी का प्रॉफिट बराबर ए का इन्वेस्टमेंट अपॉन बी का इन्वेस्टमेंट इंटू ए का टाइम अपॉन बी का टाइम। प्रॉफिट का रेशियो देखो ए और बी का दिया हुआ है 2:1। सॉरी यहां पे उल्टा हो गया है, ये बी का प्रॉफिट था तो ये बी का है 2 और ए का है 1। मतलब कि प्रॉफिट रेशियो जो है, प्रॉफिट रेशियो क्या है, ए और बी का, ए का है 1 और बी का है 2। बी का देखो यहाँ पे बी का था ना, ये बी वाला है और ये है ए वाला, तो यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, पहले ए है तो ए का हो जाएगा 1 और बी का हो जाएगा 2। अब ए का इन्वेस्टमेंट कितना भाई, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ए का है 1 और बी का है कितना 3 है, मल्टीप्लाइड ए का टाइमिंग कितना है 15 माह का है और बी का टाइम हमको नहीं पता है, तो ये भी निकल आएगा 3×5 = 15। यहाँ पे देखो 2 और ये है 1, ध्यान रखना। अब क्रॉस गुणा करो क्या क्या मिल रहा है, देखो यहाँ मिल रहा है 1/2 बराबर 5 एकम 5/BT। तो क्रॉस गुणा हो जाएगा अगर, तो हो जाएगा BT बराबर, बी का जो टाइम है 2×5 = 10 माह। तो ये 10 माह जो है इसका धन उपयोग में लाया गया था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी का जो है, ये बी है, बी का जो धन है वो 10 माह के लिए उपयोग में लाया गया था।